द्वितीय स्कंध। सूत जी से पूर्वोक्त वृतांत सुनकर ऋषियों ने शांतनु की पत्नी और चंद्रागत और विचित्र वीर्य की माता सत्यवती को वेद व्यास की माँ होने के रचोटाटन की इच्छा प्रकट की तो सूत जी बोले, चेदी देश में उपरिचर नामक राजा अत्यंत धार्मिक वृत्ति का तथा तपस्वी एवं ब्राह्मणोपासक था। उसकी पत्नी गिरिका अत्यंत सुंदर थी, जिसके 5 तेजस्वी पुत्र थे। एक बार आखेट करते समय राजा को अपनी प्रिया की इतनी अधिक इच्छा आई कि उसे वीर्य संलग्न का अनुभव हुआ। राजा ने वीर्य को नष्ट होने से बचाने के लिए एक बाँस द्वारा दोने में रख करके रानी के पास ले जाने का आदेश दिया, जिसे वह अपनी योनि में स्थापित करके गर्भ धारण कर ले। बाँस द्वारा ले जाया गया वह वीर्य किसी पक्षी द्वारा मांसपिंड के भ्रम में छटपटा मारने के कारण नदी में गिर पड़ा। इसी समय अद्रिका नाम की अप्सरा जल क्रीड़ा करते समय तपस्यारत ब्राह्मण पर कामासक्त हो गई तथा तृप्ति के लिए उसके साथ रमण का आग्रह करने लगी। अप्सरा द्वारा ब्राह्मण के चरण स्पर्श कर उसे मोहित करने के प्रयास पर ध्यानमग्न ऋषि ने क्रोधवश उसे मातस्या होने का शाप दे दिया। अप्सरा के निवेदन पर ऋषि ने ही मानव संततियों को जन्म देने के पश्चात मत्स्य योनि से उद्धार का रास्ता बता दिया। बाँझ की चोंच से छूटा दोना जैसे ही नदी में गिरा, वीर्य नदी जल में बहने लगा और उस अप्सरा मत्स्य ने उसे पी लिया। वह गर्भवती हो गई। 10 मास पश्चात मछेरे ने पकड़कर जब उसे चोरा तो 2 मनुष्य आकृतियां देखकर वह स्तंभित रह गया। मछेरे ने दोनों बालक राजा को सौंप दिए। इनमें एक बालक तथा एक बालिका थी। बालक का पालन राजा ने किया तथा बालिका मछेरे को दे दी गई। यह बालिका ही बड़ी होकर मत्स्यगंधा के नाम से अपने पिता के कार्य में सहयोग करने लगी। तीर्थाटन को आए मुनि पराशर ने एक बार यमुना तट पार करने के लिए जब नाविक से कहा तो भोजन करते नाविक ने मुनि को सचरित्र जानकर बालिका मत्स्यगंधा से उन्हें पार कराने को कह दिया। नाव में बैठे पराशर मुनि सुंदरी मत्स्यगंधा के रूप पर मुग्ध होकर उससे प्रणय निवेदन करने लगे। बालिका ने ऋषि मर्यादा तप और कुलशील स्वाध्याय का स्मरण कराते हुए उन्हें काफी सतर्क किया, किंतु कामोत्तेजित मुनि ने उसे अंक में ले लिया। नदी पार पहुंचने पर बालिका मत्स्यगंधा ने मुनि से अपने दुर्गम्य होने का तथा स्वरूप वालों से संयोग को उचित कहा तो मुनि ने अपने तप के प्रभाव से मत्स्यगंधा को सुवासिनी बना दिया। अब भी मत्स्यगंधा ने दिवस काल में लोगों के देखते भोग विलास को पशुवृत्ति और निर्जलता कहते हुए रात्रि तक प्रतीक्षा के लिए कहा तो ऋषि ने तप से घने कोहरे को जाला बुन दिया। कामोत्तेजित पराशर मुनि से बालिका ने कहा, मुनिवर, आप तो मेरा भोग कर विदा हो जाएंगे, किंतु मैं आपके गर्भ को लेकर कैसे समाज का सामना कर सकूंगी और मेरा भविष्य क्या होगा। ऐसा सुनकर मुनि पराशर ने उसे चिरकुमारी एवं अक्षय रूपवती होने का वरदान दे दिया। मुनि ने कहा, अनिध्य सुंदरी एवं रूपसी अप्सराओं के प्रति काम को जीतने वाला मैं सौभाग्य से तुम पर मुग्ध हो गया हूँ। तुम्हारे गर्भ से एक तेजवान शिशु उत्पन्न होगा, जिसके पालन का दायित्व भी तुम्हें वहन नहीं करना पड़ेगा तथा न इससे तुम्हारे कौमार्य को क्षति पहुँचेगी। मुनि ने इस प्रकार आश्वस्त हो मत्स्यगंधा ने उनके समक्ष समर्पण कर दिया। काम तृप्ति के पश्चात मुनि यमुना स्नान करके तीर्थ यात्रा को प्रस्थान कर गए। मत्स्यगंधा ने यथासमय एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जो द्वीप पर उत्पन्न होने के कारण द्वैपायन कहलाया और उसकी जन्मदात्री माँ सत्यवती कहलाई। उत्पन्न होते ही बालक ने माँ से तप के लिए गमन की अनुमति मांगी तथा स्मरण करने पर उपस्थित होने का आश्वासन दिया। यही द्वापन वेद की शाखाओं के निर्माता होने के कारण वेद व्यास कहलाए और इस तरह सत्यवती के पुत्र कहलाए। इन्हीं वेद व्यास ने तीर्थ यात्रा, तपस्या और स्वाध्याय करते हुए प्रौढ़ता प्राप्त की। इन्हीं वेद व्यास ने वेदों का विभाजन किया, लोक कल्याण के लिए पुराण, महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना करके शिष्यों को दीक्षित किया। इसके पश्चात सूत जी ने शांतनु से सत्यवती के विवाह का तथा भीष्म का राज्य तथा गृहस्थ से वितरित होने के वृतांत को सुनने की जिज्ञासा मुनियों के आगे कहा। श्रद्धालुओं, इक्ष्वाकु वंश में जन्मा राजा महामीश अत्यंत धार्मिक, निष्ठावान एवं प्रजापालक तथा तेजस्वी था।
राजा ने सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के फल स्वरूप स्वर्ग प्राप्त किया। एक बार देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में वह गंगा पर मुक्त हो गया और प्रेम दृष्टि से उसे निहारने लगा। ब्रह्मा ने महामीश की यह अशिष्टता देखकर दोनों को मृत्युलोक में जन्मने का शाप दे दिया। फलस्वरूप यही महामीश पुरु वंश में शांतनु के नाम से पैदा हुआ और गंगा उसकी पत्नी बनी। भीष्म के जन्म का वृतांत सुनाते हुए सूत जी ने कहा, विप्रो, एक बार वसुगण अपनी भार्याओं सहित विचरण करते हुए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुँचे। आश्रम में ध्यों वसु पत्नी ने नंदिनी के दूध की महिमा सुनकर अपनी मृत्युलोक वासिनी सखी को नंदिनी का दूध पिलाने के लोभ में नंदिनी का अपहरण करा लिया। आश्रम लौटे वशिष्ठ मुनि ने स्वस्थता गौ को न पाकर वन, पर्वत तथा गुफाओं आदि में बहुत खोजा, पर गाय न मिली। खोज से निराश होने पर तप के बल से जब सत्य जाना तो अपनी सामर्थ्य की उपेक्षा करने वाले वसुओं को पृथ्वी तल में जन्मने का शाप दे दिया। मुनि शाप का मान होने पर वसुगण वे विनीत होकर गुरु चरणों में अनुनय विनय की तो प्रसन्न हो मुनि वशिष्ठ ने शाप में संशोधन कर दिया कि 7 वसु तो जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, परंतु ध्यों वसु जिसने गौ का अपहरण किया है उसे पूरा जीवन मृत्युलोक में ही काटना होगा। वसुओं के पूछने पर कि मुनिप्रभ, किसी मानवी के उदर में हमें अमृत भोजन किस प्रकार उपलब्ध होगा? वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा द्वारा गंगा को दिए गए शाप का रहस्य बतलाया। ऐसा सुनकर वसुओं ने गंगा के पास जाकर शांतनु की भार्या बनकर उन्हें गर्भ में धारण कर शाप मुक्त कराने का निवेदन किया। हस्तिनापुर का राजा प्रतीप एक बार नदी में स्नान कर रहा था तो एक बालिका राजा के घुटने पर आकर बैठ गई। राजा ने बालिका से कहा कि वह इस आयु में बालिका को पत्नी तो नहीं बना सकता। हाँ, यदि देवयोग से पुत्र हो गया तो वह उस बालिका को पुत्रवधू अवश्य बनाएगा। वह बालिका गंगा थी, जो राजा को अपना नाम बताकर अंतर्ध्यान हो गई तथा राजा स्नान घर लौट आए। सौभाग्य से राजा प्रतीप के यहाँ शांतनु का जन्म हो गया। प्रतीप युवराज शांतनु को राज्य सौंपकर वन में चले गए। वन जाते समय राजा ने युवराज शांतनु से पुराने वचन स्मरण कराते हुए कहा, पुत्र, गंगा नाम की एक बालिका को पुत्रवधू बनाने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, अतः उस कन्या के मिलने पर तुम उससे विवाह कर लेना। एक बार शिकार खेलते समय राजा को एक अनित्य रूपवती युवती मिली। राजा उस पर मुग्ध हो गया। उस युवती को गंगा जानकर राजा ने पिता के वचन का पालन करने हेतु उससे विवाह का अनुरोध किया। गंगा ने राजा के समक्ष वरण के लिए शर्त रखी कि वह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होगी। राजा को उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी और किसी भी दशा में उसे अस्वीकार करने या उसमें बाधा डालने पर वह राजा को छोड़कर चली जाएगी। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली और फिर दोनों का विवाह हो गया। राजा शांतनु के संयोग से जो पुत्र होता, गंगा उसे नदी में फेंक देती। इस प्रकार एक एक करके गंगा ने राजा के 7 पुत्रों को नदी में विसर्जित कर दिया और राजा गंगा के वचन का स्मरण करके माँ की यह कुल विनाशकारी लीला देखता रहा। अंततः 8वें पुत्र को विसर्जित होते देख अपने वंश को निर्मूल होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करते हुए गंगा से उसे नदी में प्रवाहित न करने के लिए कहा। गंगा ने इसे वचन भंग कहते हुए राजा को छोड़ने का निश्चय कर लिया। जाते समय गंगा के वशिष्ठ के शापवश वसुओं के उनके गर्भ से उत्पन्न होने का रहस्य स्पष्ट कर दिया। गंगा ने राजा के 8वें पुत्र का स्वयं पालन पोषण करते हुए भ्रूण होने पर शांतनु को सौंपने का आश्वासन देते हुए स्वर्ग को प्रस्थान किया। अपने वचनानुसार गंगा ने बालक को जीवन क्रियाओं एवं शास्त्रार्थ विद्याओं में अद्वितीय प्रवीण बनाकर यथा समय राजा को लौटा दिया। गंगा के गर्भ से उत्पन्न यह बालक गंगई कहलाया तथा देवों का व्रत पालन करने वाला होने के कारण देवव्रत भी कहलाया। महाराजा शांतनु गंगई को राज्य व्यवस्था सौंपकर स्वयं आखेट में व्यस्त रहने लगे। एक दिन आखेट करते समय यमुना तट पर पहुँचने शांतनु ने एक दूर तक फैली कस्तूरी, मंदार, चंपक, मालती आदि गंधों से सर्वार्थ विलक्षण एवं अत्यंत मादक एवं आकर्षक सुगंध का अनुभव किया। शांतनु इस गंध के आकर्षण में यमुना के तट पर पहुंच गए। वहां चारु दर्शना, अपरूपा तथा मैले बालों वाली कन्या को देखकर स्पष्ट अनुभव किया कि यह गंध निश्चय ही इस धीवर कन्या के शरीर की ही थी। कन्या के रूप, यौवन, गंध
एवं वर्ण को देखकर वह निश्चय नहीं कर सके कि वह मानवी है अथवा गंधर्व या नाग जाति की कन्या है। कन्या को एकांत में जानकर शांतनु ने उससे परिचय मांगा तो वह रूपसी बोली, मैं धीवर की कन्या हूँ, यहाँ नाव खेती हूँ। इस समय मेरे पिता घर गए हुए हैं। ऐसा कहकर वह कन्या मौन हो गई। शांतनु ने स्वयं को अपनितकर कहते हुए उससे विवाह का प्रस्ताव रखा तो सत्यवती ने बड़े सहज एवं संयम शब्दों में राजा से कहा, राजन, मैं न तो स्वच्छणी हूँ न स्वतंत्र। कुलीनता का आग्रह यही है कि इस विषय में मेरे पिता से वार्तालाप करें और उनसे मेरा वरण प्रस्ताव स्वीकार कराकर अपनी इच्छा पूर्ण करें। बालिका की यह उचित उक्ति सुन राजा ने उसके पिता धीवर से कन्यादान के लिए अनुनय विनय किया। धीवर ने राजा की इच्छा जानकर स्पष्ट शब्दों में कहा, राजन, आप मेरी कन्या को रानी बनाना चाहते हैं तो मेरे लिए यह सौभाग्य की बात होगी, किंतु आपको वचन देना होगा कि मेरी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न बालक ही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा शांतनु धीवर की शर्त जानकर और गंगई का स्मरण कर व्यथित एवं निराश हस्तिनापुर लौट आए। घर लौट आने पर राजा सत्यवती के मुंह में भोजन, विश्राम, निद्रा आदि से विरत चिंतातुर और व्यथित रहने लगे। पिता की ऐसी दशा देख गंगई ने उनसे इसका कारण जानना चाहा। इतिहास का उदाहरण देते हुए पुत्र देवव्रत के राम द्वारा राज्य त्याग, रोहिताक्ष द्वारा आत्मविक्रह, शून्यशेष द्वारा आत्मविक्रय तथा परशुराम द्वारा माता का शिरच्छेद का पिता के सुख के लिए आज्ञा शिरोधार्य करते पुत्र के कर्तव्य का वर्णन किया। शांतनु ने पुत्र की श्रद्धा और छल रहित भावना देखकर कहा, पुत्र, तुम मेरी एकमात्र संतान हो। दुर्भाग्य से यदि कहीं तुम्हारा कुछ अनिष्ट हो जाए तो मेरा श्राद्ध तर्पण कौन करेगा? यह चिंता मुझे खाई जा रही है। गंगई के किसी भी प्रयास से जब राजा की चिंता नहीं गुत्थी, नहीं सुलझी, तो गंगई ने व्रत मंत्रियों के माध्यम से पिता के मनमंत को जानकर धीवर के सन्मुख अपने पिता के लिए उसकी लड़की का हाथ मांगा। धीवर की शर्त के अनुसार गंगई ने सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही राज्याधिकारी होने का वचन दिया। धीवर के इस संशय पर ही गंगई की शक्तिशाली पुत्र मेरी पुत्री के अपेक्षाकृत कृष्ण पुत्रों से राज्य छीन लेंगे, गंगई ने स्वयं आजीवन अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म की इस प्रकार सत्य प्रतिज्ञा वचनबद्धता से संतुष्ट होकर धीवर ने अपनी पुत्री सत्यवती का शांतनु से विवाह कर दिया। शांतनु के द्वारा सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। दोनों ही असमय स्वर्गवासी हो गए। अपने वंश को निर्मूल होने से बचाने के लिए ही सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास से नियोग द्वारा पुत्र वधुओं से धृतराष्ट्र और पांडु को प्राप्त किया। वस्तुतः अंबिका ने वेदव्यास को देखते ही आंखें बंद कर ली। इस अवस्था में गर्भ धारण करने से अंधे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। फलतः पांडुरोग ग्रस्त पांडु का जन्म हुआ। दासी कामकला में निपुण थी, अतः उसने रति क्रिया में व्यास जी को सुख दिया। फलतः गुणी विदुर उत्पन्न हुए। भीष्म ने धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ होने पर भी उनके अद्वत्व के कारण पांडु को राज्यासीन किया तथा दासी पुत्र विदुर को मंत्री बना दिया। धृतराष्ट्र की गंधारी और सोबली 2 स्त्रियां थीं। गंधारी से 100 तथा सोबली से 1 पुत्र कांतिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। पांडु का विवाह शौरसेन की राजकुमारी कुंती तथा मद्रकेश की पुत्री माद्री से हुआ। एक बार शिकार खेलते हुए पांडु ने एक मुनि पर मृग के भ्रम में तीर चला दिया तो मुनि ने निपराध पर बाण चलाने वाले राजा पर क्रुद्ध होकर उससे निसंतान रहने या संयोग सुख पाने पर मृत हो जाने का श्राप दे दिया। शापित पांडु राज विरक्त होकर आश्रमवासी होकर रहने लगा। पांडु पत्नियां भी उसके साथ ही रहने लगी। किसी कथा के प्रभाव में उसने जाना कि पुत्रहीन व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो पाती है, अतः मनुष्य को किसी भी क्षेत्रज, अंशज, कानन प्राप्त अथवा क्रीत के पुत्र से पुत्रवान होना चाहिए। यह जानकर पांडु ने कुंती को किसी तपस्वी महात्मा से समागम द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए आदेश दिया। इसके लिए पांडु ने सुदास द्वारा वशिष्ठ से पुत्र उत्पन्न करवाने की परंपरा का उल्लेख करते हुए नियोग को दोषहीन बताया। कुंती ने ऐसा सुनकर पांडु को अपने वरदान का रहस्य बताया, जो उसकी दुर्वासा मुनि द्वारा गुरुमंत्र रूप में मिला था, और इस तरह क्रम से धर्मराज द्वारा युधिष्ठिर, वायु द्वारा भीम तथा इंद्र द्वारा अर्जुन को उत्पन्न किया। उसके उपरांत
पांडु ने माद्री को भी ऐसे ही आदेश दिया। माद्री की प्रार्थना पर कुंती ने उसे भी मंत्र द्वारा देवों के आह्वान का कुरुमंत्र सिखा दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान करके नकुल एवं सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। एक दिन माद्री की रूप सुषमा को देखकर एकांत पाकर पांडु अपना संयम खो बैठे और भोग विलास को आतुर हो गए। माद्री के रोकने पर भी कामाद्य पांडु ने उसे भुजपाश में दबा लिया और विषैरत हो गया। भोग में प्रवृत्त होते ही पांडु वृक्ष से टूटी शाखा की तरह निस्तेज निश्यान धरती पर गिर पड़ा। ऐसा देख कुंती और माद्री शोकाकुल और मूर्छित हो गईं। मुनियों ने दुखी मन से पांडु की अंत्येष्टि की। माद्री ने अपने दोनों पुत्र कुंती को सौंपकर अपने पति के साथ सती हो गई। हस्तिनापुर पहुंचकर कुंती ने 5 पुत्रों की उत्पत्ति का रहस्य प्रजाजनों के समक्ष रखते हुए पति की अनुमति से ही उनके जन्म की बात कहकर साक्ष्य दिया। भीष्म पुत्रवधू कुंती को आदरपूर्वक अपने घर ले आए और विवाद शांत हो गया। कथा सूत्र को आगे बढ़ाते हुए सूत जी बोले, विप्रो, कुंती के 3 और माद्री के 2 पुत्रों ने द्रौपदी के उदर से 5 पुत्र उत्पन्न किए। अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके अभिमन्यु जैसा पुत्र प्राप्त किया। युद्ध से द्रौपदी एवं सुभद्रा ने सभी पुत्र मारे गए। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, जिसने अभिमन्यु की मृत्यु के बाद मृत शिशु को जन्म दिया, जिसे कृष्ण ने जीवित कर दिया। यह बालक परीक्षित था। युधिष्ठिर के बाद यही राज्याधिकारी बना। युधिष्ठिर उसे राज्य सौंपकर अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। वहां इन सबके प्राण छूट गए। राजा परीक्षित ने लगभग 60 वर्षों तक सफल शासन चलाते हुए राज्य किया। एक बार आह खेट करते समय भटकता परीक्षित दोपहर के समय एक मुनि के आश्रम के निकट पहुंचा। वहां उसने थके होने के कारण मुनि से जल की कामना की, परंतु मुनि ध्यान अवस्था में थे अतः मौन रहे। इस पर क्रुद्ध परीक्षित ने पास ही पड़े मृत सर्प को मुनि के गले में डाल दिया। मुनि इस पर भी मौन रहे। राजा ऐसा कर वहां से अपने घर लौट आया। मुनि पुत्र को अपने पिता का यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण अपमान सहन नहीं हुआ। उसने हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को शाप दिया कि 7 रात्रियों के भीतर रक्षक राजा को डसकर मार देगा। मुनिपुत्र के शाप की गंभीरता को जानकर राजा ने मंत्रियों से परामर्श किया। सुरक्षा के लिए 7 तल वाले भवन का निर्माण कराया गया। मंत्रियों सहित राजा 7वें तल में रहने लगा। सारे भवन में सर्प पकड़ने वाले मंत्र निपुण व्यक्ति तथा कुशल सैनिक तैनात कर दिए गए। इतने कड़े पहरे की व्यवस्था की गई कि वायु भी प्रविष्ट न हो सके। एक मंत्र विद्या विशारद कश्यप ने राजा परीक्षित के शाप का समाचार सुना तो बहुत से धन की कामना से वह राजा से मिलने चल दिया। मार्ग में ब्राह्मण वेशधारी तक्षक ने मुनि की आतुरता का कारण पूछा तो कश्यप ने राजा परीक्षित को तक्षक के दंड से बचाने के लिए अपने निश्चय के बारे में उसे अवगत कराया। ब्राह्मण वेशधारी तक्षक ने ऋषि की परीक्षा हेतु समीपस्थ एक वृक्ष को ज्यों ही अपने दंश के शिकार बनाया त्यों ही वह वृक्ष जलकर राख हो गया। इधर कश्यप ने अभिमंत्रित जल से उसे पुनः हरे भरे वृक्ष में परिवर्तित कर दिया। कश्यप के इस आश्चर्यजनक चमत्कार को देखकर तक्षक स्तंभित रह गया। इस पर तक्षक ने मुनि से उसका उद्देश्य पूछा तो मुनि ने धन प्राप्ति को अपना उद्देश्य बताया। तक्षक ने उसकी इच्छा अनुसार स्वयं धन की अनुनय विनय की और राजा के पास न जाने का निवेदन किया। कश्यप ने राजा के जीवित करने में धन के साथ साथ यश प्राप्ति का महत्व भी बताया, लेकिन योग दृष्टि से राजा की आयु जानकर तक्षक से धन लेकर ही वापस लौटने में लाभ समझा। कश्यप मुनि अपने महत्व को तक्षक से पूरा कर लौट गए। सूत जी ने कहा, श्रद्धालुओं, ब्राह्मण वेशधारी वह तक्षक जब इंद्रप्रस्थ पहुंचा तो उसने देखा कि परीक्षित ने मृत्यु से बचने के लिए बड़ा ही सृदन प्रबंध किया है। मणि मंत्रों से अपने महल को सुरक्षित बना रखा है। इस बीच उसने देखा कि कुछ महात्मा मुनि लोग फल मोदक आदि दोने में लेकर राजा के पास जा रहे हैं तो तक्षक एक कीट के वेश में उन फलों में प्रविष्ट हो गया। ऋषियों के द्वार पर ही रोककर राजा से प्राप्त आदेश अनुसार द्वार रक्षकों ने उन्हें बताया कि वह आज राजा के दर्शन नहीं कर सकेंगे और इसके लिए महाराज क्षमा प्रार्थी हैं। ऋषियों के अनुरोध पर उनके द्वारा लाए गए फल राजा के पास पहुंचा दिए गए।
राजा ने प्रसाद रूप में प्राप्त फलों में से एक फल को चखने के लिए काटा तो उसमें से एक कीड़ा निकला। देखते ही देखते वह तक्षक सर्प बन गया और राजा को डसकर आकाश मार्ग से चला गया। परीक्षित की मृत्यु के बाद जन्मेजय राज्य का उत्तराधिकारी बना। एक दिन तक्षक से पीड़ित और रुष्ट उतंड ऋषि ने अपने जन्मेजय के पास जाकर उसे अपने पिता के हत्यारे तक्षक से प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित किया। जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का कारण तक्षक को न बताकर मुनि का शाप बतलाया। इस पर मुनि ने परीक्षित को बचाने के लिए आए कश्यप मुनि को तक्षक द्वारा धन देकर लौटाने के रहस्य से अवगत कराया तथा पिता की हंता से प्रतिशोध न लेने वाले को कुपुत्र की संज्ञा दी। जन्मेजय द्वारा इस प्रकार का सत्य जानने पर उत्तंक ऋषि ने उसे सर्पमेध यज्ञ करने का परामर्श दिया। तक्षक को जब जन्मेजय द्वारा आयोजित नाग यज्ञ का समाचार मिला तो वह अपनी रक्षा के लिए इंद्र की शरण में गया, किंतु उत्तंक ऋषि की मंत्र शक्ति के से इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक अग्नि में गिरने के लिए खिंचा चला आया। ऐसे ही समय यज्ञभूमि में आस्तिक ऋषि आ गए। उनके अनुरोध से सर्पमेघ यज्ञ बंद हो गया और तक्षक के प्राण बच गए। तभी से तक्षक ने यह विधान कर दिया कि कोई भी सर्प आस्तिक मुनि का नाम लेने पर नहीं काटेगा। साथ ही यह व्यवस्था भी कर दी कि नियम में अवहेलना करने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। जन्मेजय ने अपने पिता की मुक्ति का उपाय जब वेद व्यास जी से पूछा तो उन्होंने जन्मेजय के परम गण श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ किया। वेद व्यास ने कहा, यह पुराण पुत्र शुकदेव के पश्चात तुम्हें ही स्नेहवश सुना रहा हूँ। इसके श्रवण में पुरुषार्थुष्टय की प्राप्ति होती है। तुम इसके श्रवण के लिए स्थान नियत करो। मुझे विश्वास है इसके श्रवण से तुम्हारे पिता को मोक्ष और तुम्हें शांति मिलेगी। जय माता दी।